अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 के इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स की सीरीज़ का 13वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 13 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि टेम्पलेट और स्टाइल्स कैसे ऐड किए जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, या टेम्पलेटिंग क्या होती है एंगुलर 5 के अंदर। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि हमने इससे पहले कंपोनेंट्स को जनरेट करना सीखा था, एनजी जनरेट कंपोनेंट, और फिर उस कंपोनेंट का नाम हम देते थे और वो जनरेट हो जाता था। जैसे कि हमने पोस्ट्स और पोस्ट फीचर्स, प्राइसिंग और साइड बार के कंपोनेंट्स डिफरेंट जनरेट किए हैं अभी तक। तो इसमें आप अगर गौर करें तो यहाँ पे 4 किस्म के मुख्तलिफ फाइल्स क्रिएट होती हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, बाकी एक ये जस्ट स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इसमें हमारे पास साइड बार, जैसे साइड बार का फोल्डर बनता है, उसके अंदर साइड बार कंपोनेंट डॉट टी एस, साइड बार कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, साइड बार कंपोनेंट डॉट सी एस एस फाइल होती है। और ये जो कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल होती है, ये हम ऐड करते हैं अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में, उसको एज आ डिक्लेयर करते हैं कंपोनेंट इस तरीके से, और फिर हम उसको जहाँ पे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअली आप जब कंपोनेंट बनाते हैं या उसमें टेम्पलेट कैसे ऐड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दीज फाइल्स। अगर सपोज सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो कोड है वो चंद लाइंस का होता है, तो उसके लिए आपको अलग से सी एस एस फाइल, एच टी एम एल फाइल, स्पेक फाइल ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप सिंपल एक कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल ऐड करके उसी के अंदर सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल है, इसको डुप्लीकेट करूँगा। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और इधर ही मैं इसको ऐप के अंदर ही पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 2 फाइल्स आ गई हैं, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट वन डॉट टी एस, एक ये फाइल है, इसको रीनेम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, ऐप की बजाय हम दे देंगे इसको या लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल है। उसके अंदर कंपोनेंट्स में हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कंपोनेंट स्कोर को, ये तो लाजमी करना पड़ेगा। फिर इसका सिलेक्टर भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐप लॉगिन। अब चूंकि हमारे पास ना HTML है ना CSS है, तो इसकी बजाय हम यहाँ पे इसको डिलीट करने के बाद यूज़ करेंगे टेम्पलेट, और इसके साथ टेल्ड साइन यूज़ करेंगे। ये एक ना सिंगल कोट है और ना ये डबल कोट है, ये एक टेल्ड साइन है। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे स्टाइल्स का ऑब्जेक्ट और इसको एरे पास करेंगे, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे टिल्ड साइन के साथ हम जितने भी स्टाइल्स ऐड करना चाहें वो हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम टेम्पलेट ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे साइट एक ओपन की है, कैट बूटस्ट्रैप बूट स्निप डॉट कॉम स्निपेट्स, और ये एंगुलर उसके कह लें कि एंगुलर जो हमने बूटस्ट्रैप 4 ऐड किया था उसका, उसके सम कंपोनेंट्स है। तो मैं इनको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एज इट इज़। सेव किया इसको। सेव करने के बाद मैंने इसको जाऊँगा CSS में, और यहाँ पे इसका कुछ स्टाइल है वो मैं यहाँ से स्टाइल कॉपी करूँगा, जितना भी इसका स्टाइल है इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको इसके अंदर एज इट इज़ पेस्ट कर दूँगा। तो दोस्तों, ये हमारे पास अब एक टेम्पलेट और स्टाइल बन चुका है। ये टेम्पलेट है और ये स्टाइल है। अब इसको हमने ऐड करना है मैनुअली अपने मॉड्यूल में। तो ऐप मॉड्यूल में जाएंगे, टॉप पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट अब कॉन्टेक्ट कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश, इसका नाम हमने सॉरी लॉगिन कंपोनेंट है, ये कॉन्टेक्ट नहीं लॉगिन, सॉरी डॉट स्लैश लॉगिन कंपोनेंट। इस तरीके से हमने इसको अपने प्रोजेक्ट में लॉगिन कंपोनेंट में ऐड कर लिया। तो इसका नाम, क्लास नेम भी हम लॉगिन कंपोनेंट रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसका टाइटल है, तो टाइटल को हम कह देते हैं लॉगिन फॉर्म। और इसी के अंदर यहाँ पे जहाँ ये डिस्प्ले कर रहा है, इसमें यहाँ पे देखते हैं हम प्रीव्यू में, और इसको चेंज करते हैं, और इसके साथ यहाँ पे सम JS कोड भी एडिड है। फिलहाल हम JS कोड को नहीं ऐड कर रहे, हम जस्ट इसको HTML, और इसका ये प्रीव्यू है। तो यहाँ पे लॉगिन साइन इन के बटन पे साइन इन, यहाँ पे ये साइन इन है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं
टाइटल। तो आप देखेंगे कि ये सिंपली उसी तरीके से ये भी एक तरीका है टेम्पलेट। अब इस ऐप लॉगिन को हम जहाँ पे टाइप करेंगे, मतलब कॉपी इसको मैं करके इसको यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे मैं कहीं पे ऐड कर देता हूँ, कंटेनर फ्लूइड के अंदर ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। ये हमारे पास फुटर है एक्चुअली, ये हमारे पास साइड बार है, यहाँ पे आउटलेट है और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सेव किया और अब यहाँ पे ये लोड होगा हमारा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। लोकल होस्ट 4200 पे यहाँ पे ऐप लॉगिन इज़ नॉट नो, अच्छा सॉरी, हमें यहाँ पे ऐप डॉट लॉगिन डॉट कंपोनेंट में ऐप लॉगिन, ठीक है, ऐप डैश लॉगिन है, कंपोनेंट डिफाइन है और लॉगिन कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, हमने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट तो कर दिया था लेकिन डिक्लेयर नहीं किया, तो लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे डिक्लेयर भी करना ज़रूरी है। जो कंपोनेंट्स हैं वो डिक्लेरेशंस में एरे में ऐड करते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं वो इंपोर्ट करते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर जिसको आगे चल के हम देखेंगे वो ये प्रोवाइडर्स में ऐड करते हैं, और जो आपके बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आप ऐड करते हैं। और एक ही बूटस्ट्रैप कंपोनेंट होता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही लॉगिन फॉर्म जो है लोड हो चुका है। आप इसके लिए अलग से एक लॉगिन का लिंक भी बना सकते हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऐप लॉगिन को यूज़ करें, बल्कि मैं इसको यहाँ पे अगर ख़त्म कर देता हूँ इसको। और अब कैसे ऐड करना है इसको, डेफिनेटली हमने यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे अपने इस जगह पे, कॉपी किया इसको और यहाँ पे लॉगिन, और यहाँ पे हम लॉगिन ऐड करेंगे। फिर हम इसको राउटर जो हमारा मॉड्यूल है, राउटर ऐप राउट मॉड्यूल, हमने इसको यहीं पे ऐड किया, हाँ ये हो गया। तो इसको यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको हम कह देते हैं लॉगिन, और यहाँ पे ये लॉगिन कंपोनेंट यूज़ हो जाएगा। सेव किया, इसको रीलोड होगा और यहाँ पे अब हमारे पास लॉगिन का बटन आ गया। इसको क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे वैसा ही डिज़ाइन किया हुआ लॉगिन फॉर्म ऐड हो गया। और इसमें हमने यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट में यहाँ पे हमने सिंपली ऐड किया टेम्पलेट टैग को, टेम्पलेट की को यूज़ किया ऑब्जेक्ट के अंदर, टेम्पलेट की और स्टाइल्स की को। तो एक्चुअली जो हम HTML और CSS यूज़ करते हैं ये इजी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ अब मैं अगर यहाँ पे लॉगिन का फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन का, और यहाँ पे इसको ड्रैग करके मैं लॉगिन में मूव कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, login डॉट component डॉट HTML। फिर एक और फाइल ऐड कर लेते हैं login डॉट component डॉट CSS। और अब यहाँ पे मैं इस TS फाइल के अंदर जाके इस सारे कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ जो हमने इसमें लिखा है, स्टाइल से ऊपर ऊपर यहाँ तक कंटेनर तक, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, सेव करता हूँ और इसको इस फाइल में एज इट इज़ ऐसे ही पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और जो स्टाइल्स के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको यहाँ से कट करता हूँ, सॉरी यहाँ तक करना था, कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें टेम्पलेट की बजाय ये जो चीज़ है ये ख़त्म करके टेम्पलेट URL यूज़ करना होगा। और यहाँ पे अब हम पास करेंगे इसका फाइल का पाथ, तो ./login डॉट component डॉट HTML और स्टाइल URLs ये हमें एरे में देनी है। तो यहाँ पे अब ./login डॉट component डॉट CSS इस तरीके से हमने अब इसको ऐड कर दिया। अब डेफिनेटली हमने ऐड करने के बाद वापस app.module.ts में आएंगे और क्योंकि यहाँ पे ये पाथ अब गलत हो चुका है तो लॉगिन स्लैश कर देंगे, तो अब ये हमारा पाथ ठीक हो गया और हमारा जो लॉगिन है वो वैसे ही काम करेगा जैसे इससे पहले काम कर रहा था। तो ये होता है टेम्पलेट क्रिएट करना कि अगर आपके पास कोई छोटा मोटा टेम्पलेट है, 2-4 लाइन्स का कोड है और आपने उसके लिए अलग से कंपोनेंट बनाया है
तो आप उसको बजाय 3 फाइलों के एक फ़ाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर मैनुअली आप ऐड करना चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं बगैर ng जनरेट कमांड को यूज़ किए हुए। तो ये लॉगिन का जो फॉर्म है ये मैंने ऐड किया विदाउट यूजिंग ng जनरेट कंपोनेंट, बल्कि मैंने मैनुअली 2 तरीकों से आपको बताया। एक तरीके में सिंपल एक कंपोनेंट login.component.ts के अंदर ही टेम्पलेट को यूज़ किया, और एक उसको अलग से मैंने यूज़ किया एज अ सेपरेट CSS और HTML फाइल। तो ये था हमारे पास एंगुलर 5 के अंदर टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट, और आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी मेरी दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू कंसिडर एंड सब्सक्राइब टू इट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सर्विस के बारे में देखेंगे कि एंगुलर 5 के अंदर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट क्या है, और कैसे हम सर्विसेज को इंजेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।